જામનગરમાં મુસ્લિમ સમાજના સમૂહ શાદીના કાર્યક્રમ બાદ એક ગુનો નોંધાયો રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી અને આયોજકો વિરુદ્ધ। ત્યારે નવજીવન ન્યૂઝે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી સાથે। એ ઓડિયો સાંભળતા પહેલા આપણે ચર્ચા કરીએ કે રાજ્યસભાના સાંસદ વિરુદ્ધ ગુનો શા માટે નોંધાયો, એ કયા ઉર્દુના અલ્ફાઝ છે કે જે અલ્ફાઝના કારણે રાષ્ટ્રની એકતા, અખંડિતતા, હિન્દુ મુસ્લિમની સ્થિતિ પેદા થાય અને एकता ने अखंडितता ने नुकसान थाय तेवा सवाल पैदा थया। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाना रे। नमस्कार, हूँ छुं आपनी साथे तुषार बसिया। नवजीवन न्यूज में आपनुं स्वागत छे। जामनगर में मुस्लिम समाज द्वारा एक समूह शादीનું आयोजन કરવામાં આવ્યું। 29 ડિસેમ્બરના રોજ આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું। આયોજન બાદ હવે જામનગર પોલીસે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો નોંધ્યો છે। આરોપી તરીકે નામ છે રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી કે જેઓ આ સમૂહ શાદીના મુખ્ય મહેમાનમાંના એક મહેમાન હતા। સાથે આયોજકો પણ આરોપી તરીકે બતાવવામાં આવ્યા છે। ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી સાથે થયેલી વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ સાંભળતા પહેલા એ અલ્ફાઝની વાત કરીએ કે જેમાં વિવાદ દેખાયો અને આ સમગ્ર ગુનો નોંધાયો છે। એ શબ્દો છે, એ खून के प्यासो बात सुनो, अगर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मे गिरिया आतिश है, हर राह शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासो बात सुनो। आ मामले જ્યારે ફરિયાદ નોંધાઈ ગઈ છે ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીએ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી અને ગુજરાત પોલીસને આડે હાથ લેતા કહ્યું કે પોલીસ અને ગૃહમંત્રીએ સાહિત્ય સમજવાનું શીખવું જોઈએ। કદાચ પોલીસ આ ફરિયાદ નોંધતા પહેલાં આ શબ્દોનું ભાષાંતર પણ કરી અને જોઈ નહીં ચૂકી હોય કે આ ગુનો બને છે કે કેમ। સાંભળો ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી સાથે અમારી થયેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતને। હેલો, નમસ્કાર। हेलो, नमस्कार। इमरान जी, मैं पत्रकार तुषार बसिया बात कर रहा हूँ गुजरात से। सर, जामनगर में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में आपसे बात करनी है, अगर आप वक्त दे तो। हाँ, मुझे अभी अपडेट मिला है। जी सर, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेसलेस है। मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को अपने विभाग में कुछ ऐसे साहित्यिक लोग रखने चाहिए जो पोएट्री समझ सके। और मतलब क्या उन्हें ट्रांसलेशन समझ में आता है? मतलब जिस कविता में उसके पीछे जो पहली बात तो वो सॉन्ग वहां पे प्ले नहीं हुआ था। अच्छा। मैं एक सामान्य कार्यक्रम में पहुंचा जिसमें बीजेपी के मेयर भी स्टेज पे मौजूद थे। वहाँ कोई सॉन्ग प्ले नहीं हुआ था, कोई सॉन्ग प्ले ही नहीं हो रहा था। वो सामान्य सामूहिक शादी का कार्यक्रम था। मैं शादी के कार्यक्रम में पहुंचा, वो विजुअल स्वागत का था, लोगों ने स्वागत किया था। बाद में टीम एडिट करके विजुअल्स लगाती है सोशल मीडिया पर, उसने एक पोएम लगाई। वो पोएम जो है, उस पोएम का जामनगर के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। पहली चीज तो ये कोई मतलब ही नहीं है जी। और वो पोएम भी मतलब मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस थोड़ा सा मतलब साहित्य, गुजरात में थोड़ा साहित्य, गृहमंत्री जी को थोड़ा साहित्य समझना चाहिए। समझाएं अपने विभाग को। इट्स टोटली बेसलेस एफआईआर। मुझे लग रहा है पुलिस ने उसको सुना भी नहीं होगा जी। वो सुन लें तो खुद उनको शर्मिंदगी होगी कि उन्होंने एक से एक एफआईआर क्यों किया, बेसलेस एफआईआर क्यों किया। जी सर, आपसे दो बात और करनी थी। एक तो मुझे इसके अल्फाज के बारे में जानना था कि ये जो कविता है उसके अल्फाज के बारे में इनका जो मतलब जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि इसमें ये राष्ट्रीय एकता को खत्म कर दे, ऐसे अल्फाज है। वो एक बड़ी पुरानी पोएम है और उस पोएम में ये है कि खून के प्यासो बात सुनो, गर लाश हमारी खतरा है मसनद को तुम्हारी। मतलब तुम्हारी गद्दी को अगर हमारी लाश खतरा है तो हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। मतलब या तो कविता में मतलब एक तरह से करुण रस होता है कि जब आप सत्ता से और एक तरह से गद्दी से ये कहते हैं कि भैया अगर आपको हमसे डर लगता हो तो हम खुद अपनी लाश दफनाने को तैयार। इसमें रहस्य को खतरा कहाँ से? मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस को ध्यान से उसे एक बार फिर से सुनना चाहिए। मतलब क्यों इस तरह की एफआईआर करके पुलिस अपनी जगह साई कराती है? एक ट्रेंड बन गया है
कि विपक्ष में जो भी है मौका ढूंढो, उसको कैसे हैरेस कर सकते हो, कैसे परेशान कर सकते हो। इट्स टोटली बेसलेस। जी जी सर, और एक बात ये है कि ये जो एफआईआर है, आप भी उसे सुने, आप पत्रकार हैं तो ज्यादा मैंने सुना भी सर, और मैंने बहुत उसके बारे में जो रिसर्चर से उनसे बात भी की, इनका मतलब कि जो मैं ऑफिशियली मतलब जान सकूं, क्योंकि उर्दू अल्फाज को इतना मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि आपकी साइड से आपका वर्जन क्या है। और सर पहली बात, जब वहाँ ये सॉन्ग प्ले ही नहीं हुआ है तो आप मतलब आप इस पे अगर आपको लगता है तो सोशल मीडिया के किसी वीडियो जो सॉन्ग वहाँ प्ले नहीं हुआ है उस पे आप ये कह रहे हो कि ये सॉन्ग यहाँ प्ले हुआ है, आपकी जांच कहाँ? आपके तमाम पक्ष विपक्ष सारे नेता वहाँ पे बैठे हुए थे। आपका ये आपकी LIU ये है, आपका इंटेलिजेंस ये है कि जो चीज वहाँ घटी ही नहीं है उस पे आप FIR कर रहे हो जामनगर के थाने में। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये आखिरी सवाल है सर, कि इसमें पुलिस के जो FIR है उसमें ऑर्गेनाइजर्स को भी एक्यूज के तौर पर दिखाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या मानते हैं? इस शुद्ध रूप से विपक्ष को हैरेस करने की कोशिश है। एक सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 51 बच्चों की शादियां हो रही हैं, उसमें कुछ अनाथ बच्चे भी हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के बजाय सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए पुलिस अगर इस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करेगी, जिसमें पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों के मतलब नेतागण बैठे हों, धार्मिक लोग बैठे हों जी, तो ये शुद्ध रूप से मतलब गुजरात में किस तरह का शासन प्रशासन चल रहा है? जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आप किस अखबार से हैं? नवजीवन न्यूज से है हम। हाँ, हमारा डिजिटल मीडिया है सर। मतलब मैं चूंकि खुद पोएट हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उस कविता को जरूर सुने जी और सर। उसके बाद एक निष्पक्ष मीमांसा उस पर प्रकाशित करें और पुलिस से सवाल भी पूछे कि आपने उसको सुना है क्या, और सुना तो क्या? वो हमारा काम तो हम कर रहे हैं, बखूबी करेंगे। मतलब उनसे पूछिए कि भैया आपने उसको सुना। हाँ। तो फिर तो देश में जितने भी कवि और साहित्यकार हैं जो सत्ता प्रशासन से सवाल करते हैं उनके सब पे FIR कर दो आप। इसी वजह से हमने पहले ये कुछ चलाने से पहले बहुत सारे उर्दू स्कॉलर्स को अप्रोच किया, उनसे भी बातें सुनी, ये अल्फाज क्या कहना चाहते हैं, इस पोएट का मतलब क्या होगा, पूरा ये सब जानने की कोशिश तो की। अगर हमारी लाश आपके लिए खतरा है तो हम हंसते हंसते अपनी लाशें दफना देंगे। जी सही। मतलब इसमें कटुता या फिर इसमें कोई बात कहाँ से राग द्वेष तो जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की शासित जो राज्य हैं वहाँ सच में कुछ साहित्य को और पोएट्री को समझने वाले लोग शासन प्रशासन में होने चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। તો આ છે નવજીવન ન્યૂઝ પર તમે જોડાયેલા રહેજો આ મામલાના તમામ અપડેટ અને સાથે જ આ મામલામાં હવે નવા કેવા વિવાદો વકરે છે એ તમામ બાબતોથી અવગત કરતા રહીશું। આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપનો અવાજ એટલે નવજીવન ન્યૂઝ। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે